रांची में मेयर पद को लेकर एसटी से अब एससी पद किए जाने को लेकर जो है कहीं न कहीं आदिवासी समाज द्वारा बार बार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पिछले दिनों निर्वाचन जो आयोग है वहाँ पर भी जो है ज्ञापन दिया गया और अब इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं या बंधु तिर्की जो कांग्रेस के पूर्व विधायक है उनके पास जो है तमाम संगठन के लोग यहाँ पर आकर ज्ञापन दिया है। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की बात कही गई है। क्या कुछ ज्ञापन आप लोगों ने दिया है, क्या कुछ लिखे गए हैं, क्या कुछ मांग है आप लोगों की? हम लोग मैंने रांची नगर निगम जो महापौर का पद था उसको एससी कर दिया गया है। उसी को लेके हम लोग माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की जी के पास आए थे और हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं कि हम लोग यही कहें कि मैंने शेड्यूल एरिया है, ये आदिवासी बहुल राज्य है और इस आदिवासी बहुल राज्य में एससी कर देना कहाँ तक जायज़ है, हम लोग जानना चाह रहे हैं। चूँकि मैंने शेड्यूल एरिया में 5th शेड्यूल मेसा के तहत चुनाव होता है और इसको अचानक से फेरबदल कर देना इस समझ से परे है। क्या मांग आप लोग कर रहे हैं, क्या रख रहे हैं? पिछले दिनों देखिए रांची जिला हमारा 5वां अनुसूचित क्षेत्र है। इसके बावजूद भी यहाँ पर नगर निकाय का चुनाव लगातार हो रही है और आदिवासियों का एक मांग है, अपनी 5वां अनुसूचित पेशा एक्ट यहाँ पर लागू क्षेत्र है और इसमें आदिवासियों का हक अधिकार बनता है कि हाँ मेयर की अगर चुनाव होती है तो उनको आरक्षण मिलना चाहिए। लगातार तीन बार से यहाँ की सरकार जब मेयर के चुनाव कराए, नगर निकाय के चुनाव कराए, इसमें आरक्षण देते गया। लेकिन इस बार क्या हो गया सरकार को या चुनाव आयोग को कि इस तरह का जो फेरबदल किया गया आदिवासियों को दरकिनार करके। हम किसी का विरोध नहीं करते ऐसे भाइयों का, क्योंकि इसमें एक षड्यंत्र तहत वो आती है कि हमको लगता है ST SC को लड़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो हम सरकार से और चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि यथास्थिति बना रहे, जो हमारा जो मेयर का सीट है आदिवासी आरक्षित सीट उसको रिजर्व रहना चाहिए और सरकार इसमें सोच विचार करे और जो फैसला जो गलत तरीका से लिया गया उसको वापस करे, ये हमारी मांग है। आप लोग पिछले दिनों निर्वाचन आयोग गए हुए थे मुलाकात करने को लेकर, क्या कुछ बातचीत हुई आप लोगों की? निर्वाचन आयोग के जो उपायुक्त हैं निर्वाचन आयुक्त, उनसे जो बात हुई उन्होंने कहा कि हम लोग झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं। जब हमने उनसे पूछा कि आप उसको दिखाइए हमें, अगर ऐसा है तो पिछला इलेक्शन भी तो हुआ, यहाँ 3 बार इलेक्शन हुआ नगर पालिका का, उस समय उस अधिनियम का पालन क्यों नहीं हुआ? तो वो टाल मटोल करने लगे, सीधे तरीके से जवाब नहीं देते, बोल रहे थे ये गलती हो गई थी। गलती ये SC सीट पे पिछले चुनाव में ही होना था जो कि नहीं पालन किया गया। जी, वो ऐसा बता रहे हैं उस अधिनियम का हवाला देकर, लेकिन जब पूछा जा रहा है कि कौन सी धारा में कहाँ पर ये लिखा हुआ आप दिखाएं तो वो उससे मुकर रहे हैं। हमें लगता है वैसा कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक बात है ये अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित जिला है, तो यहाँ पे मेसा कानून के तहत यहाँ पे नगर पालिका का गठन नहीं होना चाहिए था। जो नगर निगम की व्यवस्था है वो पेशा एक्ट बनाकर उसके तहत यहाँ पे सुचारू रूप से चलाई जानी चाहिए थे, जो अभी तक नहीं हुआ है। तो उसी का हवाला देकर ये लोग कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं संवैधानिक रूप से गलत है। आगे क्या आप लोगों का रुख अख्तियार होगा? हम लोगों का कहना है जब तक मेसा कानून नहीं बनता है तब तक एज इट इज़ रहने दीजिए। यहाँ पे ST रिजर्व था तो रहेगा, रहने दीजिए। आप मेसा कानून सरकार बनाए उस पर। हमारी सरकार से भी ये मांग है कि जब संवैधानिक रूप से यहाँ पे एक अलग प्रावधान करने की बात है तो उस चीज़ को क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा है? विधानसभा में या संसद में इस चीज़ को क्यों नहीं बनाया जा रहा है? तो जब तक मेसा कानून नहीं बनता है तब तक या तो जो पुरानी व्यवस्था थी उसको चलने दिया जाए एट इज़ इट जैसा है वैसा, अदरवाइज़ अगर वो लोग छेड़छाड़ करेंगे तो हम लोग यहाँ पे इलेक्शन नहीं होने देंगे। इस चीज़ का हम सभी संगठनों ने आपसे निर्णय लिया है और पूरी आदिवासी समाज के साथ साथ दूसरे समाज के लोग भी इसमें आक्रोशित हैं। हजारीबाग से भी बहुत से संगठनों का कॉल आ रहा है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ 7% आदिवासी आबादी है, लेकिन यहाँ पे आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व कर दिया गया है, वो जायज़ नहीं है। तो पूरे झारखंड में इसका विरोध हो रहा है, सब लोग मिलकर इस पर बृहद आंदोलन करेंगे अगर सरकार नहीं सुनते तो। क्या कहिएगा, मुख्यमंत्री के पास भी आप लोग जाइएगा क्या? जी ज़रूर। कल परसों जो 2 दिन विरोध प्रदर्शन हुआ, राज्य निर्वाचन आयोग का घेराव भी हुआ और आज बैठक भी हुआ है, तो मुख्यमंत्री महोदय से टाइम लिया गया है और कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को आदिवासी समाज के सारे लोग इतना मानते हैं। अभी कई पहल किया आदिवासी समाज के लिए, राज्य के लिए, तो कहीं न कहीं इस छोटा सा मामला को लेकर आदिवासी समाज उग्र हो जाएगा और फिर अगर हमारे बात नहीं मानता है तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे।
तो इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बंधु तिर्की, जो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व में मांडर से विधायक थे, लेकिन अब वह जो है इस मामले को लेकर प्रेस वार्ता किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, मुख्यमंत्री से भी वह मुलाकात करेंगे रांची में मेयर पद को एसटी करने को लेकर और एससी जो किए गए हैं इन बातों को लेकर बंधु तिर्की ने क्या कुछ कहा है प्रेस वार्ता के दौरान, यह भी देखिए। रांची नगर निगम में जो मेयर का पद एसटी के नाम से आरक्षित था, अब आने वाला चुनाव जो होने वाला उसमें एसटी को समाप्त करते हुए उसको एससी के लिए कर दिया गया है। और इसको लेकर के कई एक आदिवासी संगठन, तमाम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। कई एक लोगों के द्वारा हमको ज्ञापन भी सौंपा गया, आज भी लोग ज्ञापन दिए हैं। मैं सरकार से सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ, भाई क्या आधार क्या है, चूँकि ये शेड्यूल एरिया है, आधार कम से कम आपको बताना चाहिए कि क्या आधार है इसमें, और आप किस ये के तहत उसको आप शेड्यूल एरिया है, आप इसको, चूँकि लोगों की जन भावना से है, भावना है पूरा आदिवासी लोग का भी, लेकिन आपको बताना होगा कि भाई आधार क्या है। इसको आप आदिवासी सीट को हटा करके आप इसको अनुसूचित जाति के पर करना, और इस पर सरकार को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। हम मुख्यमंत्री हम समय लेंगे और ये प्रतिनिधिमंडल मिलेंगे, बैठ करके बात करेंगे, प्रतिनिधिमंडल भी मिल करके उनको हम लोग कहेंगे कि भाई इस पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में कुछ ऐसा निर्णय जो लिया गया है, पता चला पूरी चीज़ों को देखा गया नहीं देखा गया, ये तमाम चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। इसलिए सरकार को एक बार इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।